दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। ये जो पीए पुलेगर साहब हैं ये कह रहे हैं हमें हर कीमत के ऊपर कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट को देखना है और कनाडा का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वी कैन नॉट फाइट विद इंडिया, हम इंडिया से नहीं लड़ सकते। मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दो। इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये बोला है तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दी। The Prime Minister has pledged to make India one of the top 3 economies of the world. ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी 3rd टर्म में ही ये 3rd टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। तो आज हिंदुस्तान 3rd रैंक पर आने की दावे कर रहा है, वादा कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये वादा। तो दोस्तों आपको पता ही है और आपने मोदी जी की क्लिप तो देख ही ली होगी कि मोदी की गारंटी है कि जो भारत है वो वर्ल्ड के अंदर 3rd इकोनॉमी जल्दी ही बनेगा, और ये मोदी जी गारंटी के साथ कह रहे हैं। जब से ये उनका वीडियो वायरल है आपको पता ही है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो भारत फ़िलहाल बन ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान वाले जब से ये इस वीडियो को देखे हैं तब से उनके ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं दस्त लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। उन्हें जो पाकिस्तानी मीडिया है उसे रोटियां सेकने का इस खबर पर अब एक मौका मिल गया है, और पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फ़िलहाल यही खबर चल रही है। वहाँ की आवाम किस किस तरीके से क्या क्या बातें कह रही है कि मोदी 3rd इकोनॉमी है या फिर भारत इतने आगे पहुंच गया है, जिस तरीके की भी बातें कह रही है आपको सही से ध्यान से सुन करके आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना है। और सुनिएगा, इनके जाहिलों के इनके दिमाग में सिर्फ जहालत भरी होती है, आज आपको ये दिख भी जाएगी। अपने आप को तो इन्हें बढ़ाना नहीं है लेकिन दूसरे की तरक्की से हमेशा जलते हुए रहते हैं। इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। याद रखें 2029 में उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने दो, जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर बाय 2030 इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है अमेरिका और चीन के बाद, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और इंडिया कहता है जी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा हेल्दी हो सकता है विद ऑल दैट, अगर हमारे पास मजबूत लेबर आ जाए। और असल में इंडिया किस चीज़ के ऊपर वेट कर रहा है? द डेमोग्राफिक ट्रेंड। किसके ऊपर? डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर यकीन रखता है, ठीक है। मीडियन एज जो इंडिया की है वो तकरीबन 28 ईयर्स है, मीडियन एज 28 ईयर्स है। और इंडिया को क्या एडवांटेज है कि जो सारी की सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जो क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया की तरफ आ गया। और जाहिर बात है इसकी तरफ से वो आप समझ लें कि ये एक उनको अब जिसे कहते हैं ना, उनकी मौजें हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट आवर वे, हम अपना रास्ता जो है वो करेंगे। कई लोगों का तो ये कहना है जी 2027 तक भी इंडिया ये पॉपुलेशन को कर सकता है। अब इंडिया को जारी बात है, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का वो उसकी वजह से
इंडिया के अंदर अब उम्मीद है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ आती है ना, वो आती है आपकी उम्मीद। इफ़ द कंट्री गिव्स, इफ़ द पीपल इन द कंट्री इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार हम लोग आगे जा सकते हैं, हमें उम्मीद लग गई है, हमें उम्मीद है, ये मुमकिन है, ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमिक रैंकिंग है, ये कोई मजाक नहीं है। ये वो जिसे कहते हैं ना, ये को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो जो है वो नहीं है, ये कह रही कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओवरऑल दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं, 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, और सिर्फ किस चीज़ पे खड़े हैं? यंग नेशन। इंडियंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यंग नेशन। और फिर क्या है? स्किल्ड लेबर है। आपको याद होगा कि जो चीज़ एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही थी, उसने कहा हम चीन इसलिए नहीं जाते कि चीन सस्ता है, हम चीन इसलिए जाते हैं द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी of the workforce which we need and the skills which we need in tooling for our जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमारे लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ, वो हमें मिलती वहाँ से है, वो कहीं और से नहीं मिलती। सो लिहाजा हम उस क्वालिटी को लेने जाते हैं, वो क्वालिटी मिलती है प्लस उस क्वांटिटी में लोग वहाँ से मिलते हैं। इंडिया भी इसीलिए ये बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो सारी की सारी जो जॉब क्रिएशन सेक्टर्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे आप देख लें कि ये जो चीज़ है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ केस। इस चीज़ से आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि वो वर्कफोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उससे पे जारी बात है अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी। और वो बात क्या की जा रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि बात करें कि आप रिफॉर्म करें एजुकेशन सेक्टर में। यंग इंडियंस को फ्यूचर क्या दिखाना है? यंग इंडियंस को हमने फ्यूचर क्या दिखाना है? उनके साथ बात कैसे करनी है? अब इंडिया का जो सबसे बड़ा रौला है, वो रौला पड़ गया चीन के साथ। इंडिया का जो रौला है वो पड़ गया चीन के साथ, क्योंकि चीन को ये एडवांटेज है कि चीन के पास इस वक्त जिसे आप कह लें कि वो जो मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी, वो एक तो पूरी दुनिया में वो उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्लोबली। और ये समझ लें कि वो अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो उसको फोर्स करना चाह रहे हैं। इंडिया ने भी कोशिश की है, इंडिया ने भी कोशिश की है, ठीक है। इंडिया तो आपको पता है ना, कहता है कि 2070 तक हम जो नेट ज़ीरो पे हमने जाना है, ज़ीरो एमिशन कर देनी है, हमने अपनी एमिशंस को कम कर देना है, ख़त्म कर देना ऑलमोस्ट। और इंडिया ने इस पे काम तो वो किया है, लेकिन वो समझते हैं कि ये इंडिया समझता है कि अगर इस लाइन में हम लग गए, ठीक है, और अगर हम ग्रोथ मोमेंटम इधर चल पड़े तो फिर ठीक है। देखिए ये चीज़ है, इंडिया देखिए इस वक्त देख किसकी तरफ रहा है? चाइना और अमेरिका की तरफ। उन्होंने पाकिस्तान और इन चीज़ों, वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें इंगेज करके रखा है, पाकिस्तान ने हमारी तरक्की नहीं होने दी, हमारा ध्यान सारा पाकिस्तान की तरफ था, हम उनसे लड़ते रहे, हमें तो चीन से लड़ना है। तो आप अपना राइवल अच्छा चुनो ताकि आप ग्रोथ कर सको, ठीक है जी। अब कहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कहाँ पे कन्वेंशनल कार्स, दिस एंड दैट, ये फ़र्क तो पड़ रहा है ना, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, तो अब चाइना जो है फॉर एग्जांपल, वो जितनी भी जो क्रिटिकल मिनरल है उसकी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में उसकी कमांड है। वो कोबाल्ट हो, निकल हो, लिथियम हो, चाइना जो है, वो कहा जाता है चाइना अकेला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 65%, 68% एंड 60% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट इन निकल, कोबाल्ट एंड लिथियम के अंदर। चाइना अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये इंडियंस कह रहे हैं। और ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, ये चाइना की तरक्की के लिए हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ये चाइना की तरक्की के लिए हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं है। सो ये आप समझ लें कि दैट गिव्स देम सॉर्ट ऑफ वो एक एनालिसिस उनको मिलता है, ये उनको एक एनालिसिस मिलता है, ये उनको चीज़ें मिलती हैं, पता चल रहा है कि हम कब कहाँ खड़े हुए हैं। सो इंडिया अब इनिशिएटिव लेना चाहता है, इंडिया इनिशिएटिव लेना चाहता है, और वो इनिशिएटिव इसी चीज़ में लेना चाहता है कि भाई ठीक है, अब हम तीसरी बड़ी इकॉनमी तो हैं ही, बनने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो पूरे का पूरा एक 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 इससे उनको पॉलिटिकल बूस्ट भी मिलते हैं, पॉलिटिकली भी बूस्ट होते हैं वो सारे, ठीक है। और वो कह रहे नहीं, हमने 2029 में नहीं, हमने 2027 में हो जाना है। लोग ये कहते हैं ताकि 2025 में 26 में अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएं, हम अगर बाय जिसे वो कहते हैं ना, अभी तो तकरीबन $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर वो $5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी हो जाए, ठीक है, तो देखिए फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है अभी उनका। इंडिया आई थिंक इज़ अ $4.27 ट्रिलियन इकोनॉमी,
ठीक है जी। अमेरिका को देखेंगे 30 ट्रिलियन ऑलमोस्ट कहा जा रहा है जीडीपी। चाइना का थोड़ा सा कम है और 20 के करीब है। उसके बाद जर्मनी 4.92, 4.39। तो गया चाइना, जापान तो गया जिस दिन